हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनके माता पिता के दो समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी है। अर्थात उनके जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव और उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद बाबा। आइए जानते हैं कृष्ण के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने आखिरी बार अपने माता पिता को कुरुक्षेत्र शहर में देखा था। यह वह स्थान था जहाँ क्षत्रियों को हराने के बाद परशुराम ने यज्ञ किया था और तपस्या की थी। भगवद गीता के अनुसार कुरुक्षेत्र के रास्ते में कृष्ण अपने माता पिता यशोदा और नंद बाबा से मिले। भगवद गीता कहती है कि यह मुलाकात एक भावनात्मक मुलाकात थी और जब कृष्ण से मिले तो उनके माता पिता बहुत खुश हुए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी पालक माँ यशोदा से तब मुलाकात की थी जब वह मृत्यु शैया पे थी। उन्हें इस बात का दुख था कि वह कृष्ण की 16,000 पत्नियां होने के बावजूद उनकी एक भी शादी में शामिल नहीं हो सकी। अपनी माँ की निराशा को महसूस करते हुए कृष्ण ने उनसे वादा किया कि अपने अगले जन्म में वह निश्चित रूप से उनकी एक शादी की गवाह बनेंगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार यशोदा का अगले जन्म में वकुल देवी के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने वेंकटेश्वर विष्णु देवता जो कृष्ण के अवतार का विवाह देखा। वासुदेव की मृत्यु। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु एक तीर के कारण हुई थी जो उनके पैरों में घुस गया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु की खबर वृंदावन पहुंची तो इस खबर से सदमे में उनके पिता वासुदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार वासुदेव का जीवन समाप्त हो गया। यह सुनकर उनकी पत्नी देवकी, जिन्होंने वास्तव में कृष्ण को जन्म दिया था, ने खुद को उनकी चिता में फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि भले ही वह सती हो गई थी, लेकिन अपने पति और बेटे को एक साथ खोने के संयुक्त पश्चाताप ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा की मृत्यु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की प्रार्थना में अपना जीवन समर्पित करने के बाद उन्हें उनके गढ़ों या अनुयायियों की सेना में एक के रूप में ले लिया गया था, इसलिए उन्हें मोक्ष या मुक्ति से सम्मानित किया गया। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि विश्वास पात्र गुरु और गुरु होने के अलावा कृष्ण वास्तव में पांडवों से भी संबंधित थे। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की मां कुंती कृष्ण के जैविक पिता वासुदेव की बहन थी। हर कोई जानता है कि कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे और उनके भाई बहनों को उनके मामा दुष्ट राजा कंस ने मार डाला था। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते कि कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद उन्होंने अपने सभी भाई बहनों को भी जीवित कर दिया था। केवल अपने भाई बहन ही नहीं, कृष्ण ने अपने गुरु सादीपनि के पुत्र को भी पुनर्जीवित किया जिनकी पहले मृत्यु हो गई थी। यह उस व्यक्ति की गुरु दक्षिणा या शुल्क देने का भी तरीका था जिसने उस जीवन में सब कुछ सिखाया। कृष्ण की मृत्यु आज तक रहस्य में डूबी है, लेकिन यह उन्हें दिए गए विभिन्न श्रापों की परिणति के रूप में जाना जाता है। उनमें ऋषि दुर्वासा का श्राप भी शामिल था, जिन्होंने उन्हें कमजोर और असुरक्षित पैर होने का श्राप दिया था जब कृष्ण ने उनके आदेशों की अवज्ञा करने का साहस किया था। कृष्ण को दूसरा श्राप कौरवों की माता गांधारी ने दिया था। उन्होंने कहा कि भले ही कृष्ण के पास युद्ध रोकने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि अंततः वह 36 साल की अवधि के बाद मारे जाएंगे। आखिरकार कृष्ण की मृत्यु शिकारी जारा के तीर से हुई, जो सोचता था कि कृष्ण के पैर हिरण के पैर थे। चूँकि दुर्वासा के श्राप के अनुसार कृष्ण के पैर कमजोर थे, उन्होंने जल्दी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और इस धरती पर अपना जीवन समाप्त कर लिया। तकनीकी रूप से कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी मुख्य पत्नियां 8 थीं। रुक्मिणी और सत्यभामा भगवान कृष्ण की सबसे लोकप्रिय और करीबी पत्नियां थीं और भले ही राधा को उनका शाश्वत प्रेम कहा जाता था, फिर भी कृष्ण ने राधा से कभी शादी नहीं की थी। बहुत से लोग नहीं जानते कि भगवान कृष्ण के 80 पुत्र थे, जिनमें से सांबा उनके सबसे प्रसिद्ध पुत्र था। प्रसिद्ध धनुर्धर एकलव्य का चचेरा भाई भी था, जिसके पिता और वासुदेव भाई थे। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा का अपहरण करने के लिए कहा, क्योंकि वह उसका विवाह दुष्ट दुर्योधन से नहीं करना चाहते थे। बाद में कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के आशीर्वाद से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। कृष्ण को कर्ण की पहचान और इस तथ्य के बारे में सब पता था कि वह कुंती का पुत्र था। उसने उस युद्ध से हटाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती में अंधे होकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला किया और अंततः हार गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।